खूब खिलाओ, खूब खिलाओ, खूब खिलाओ, जितना हो सके खिलाओ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो व्यापार करते हुए भी खूब उदारता पूर्वक सबको खिलाते हैं और उसका परिणाम उनके नेत्रों के सामने है। मर्यादा के कारण हम नाम नहीं ले रहे हैं। हमारी जानकारी में एक ऐसे महानुभाव हैं जो व्यवसायी हैं और उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था बना रखी है कि कोई व्यापारी आओ चाहे कोई ग्राहक आओ, सबको फ्री भोजन, बढ़िया उत्तम फ्री भोजन। तो पूरा स्टाफ फ्री और आए गए लोग फ्री। कम से कम 2,500 से 3,000 लोग नित्य प्रसाद पाते हैं, नित्य भरपेट तृप्त होकर के। ऐसा नहीं कि बांटने वाली चीज है तो ऐसे ही 2 नंबर 3 नंबर की, ऐसी नहीं, बढ़िया सुंदर रसोई। हम सुनी हुई बात नहीं बोल रहे हैं, आंखों से देखी हुई बात वो बोल रहे हैं। और उन्होंने हमको बताया कि महाराज जी हम बहुत छोटे आदमी थे, पर ये काम जब से हमने शुरू किया, ये अन्न का ऐसा कुछ अन्नदान का प्रभाव बढ़ा कि हमको कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ा। दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हमारी होती चलेगी। अभी वे ही लोग स्वतंत्र प्राइवेट सरकार से जगह लेकर कुंभ में भी पूरा 1 महीना अन्न क्षेत्र चलाने वाले हैं और हर महीना हर कुंभ में चलाते हैं। क्यों? उनको समझ में आ गया कि अन्नदान की कितनी महिमा है। मनुष्य पाप क्यों करता है? भूख के कारण। इसलिए शास्त्रों में लिखा है बुभुक्षितः किन्न करोति पापम। भूखा मनुष्य कौन सा पाप नहीं कर सकता? आप पेट के लिए कुछ भी करा लो। इसलिए यदि भूखे को तृप्ति पूर्वक भोजन कराया जाता है तो वो पाप से भी बच जाएगा। गोपाल दास जी, बिहारी बाबू जो अपने मुजफ्फरपुर के हैं, उन्होंने राम नाम लेखन आरंभ करवाया और कुछ ऐसे बच्चे जो शिक्षा के अभाव में और भोजन के अभाव में ऊट पटांग काम कर रहे थे, चोरी बदमाशी और क्या बुरे से बुरे काम नहीं कर रहे थे, उनको उन्होंने केवल उन बच्चों को जो बिल्कुल बिगड़े हुए थे, उन बच्चों को उन्होंने युवकों को बुलाकर यही कहा कि बस तुम ऐसा करो, इतना देर बैठ करके सीताराम सीताराम लिखो और भरपेट भोजन करो, जाओ, फिर तुम्हारे जो काम हो वो करो। महाराज वो लोग भोजन करने लगे तो एक समस्या का समाधान तो हो गया कि जो कुछ करता पेट के लिए करता, पेट तो भरपेट भोजन मिल रहा है, भोजन मिल गया। और फिर उन्होंने नाम लिखना शुरू किया। उन्होंने कहा महाराज जी इतनी बढ़िया साधना हो गई, वो सब बच्चे समाज की मुख्य धारा में आ गए, उनकी गंदी चीज खाना पीना उनका छूट गया और अब सब अच्छे अच्छे काम करने लग गए। भूख के कारण मनुष्य पाप करता है। इसलिए यदि भगवान ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है तो जो बेचारे सामर्थ्यहीन लोग हैं वे भूख के कारण पाप में प्रवृत्त न हो, आप उनको सुंदर सात्विक भोजन दीजिए, उनको सत्संग दीजिए, फिर देखो उसका कितना बड़ा लाभ होता है। भूख बड़ी विचित्र होती है। शास्त्रों में अन्नदान की महिमा सबसे अधिक क्यों कही गई? बहुत बहुत ध्यान से सुनने की है। अन्न को हमारे वेदादि शास्त्रों में प्राण कहा गया। क्या कहा गया? प्राण। अन्न को प्राण कहा गया। इसलिए भगवान व्यास कह रहे हैं पुराणों में
अन्नदो प्राणदः प्रोक्तः, अन्न देने वाला प्राण देने वाला है। जो अन्न देता है मानो उसने अन्न का दान नहीं किया, उसने प्राण का दान किया। आप विचार कर सकते हैं, क्या प्राण दान से बढ़कर कोई दान हो सकता है? सारे दान प्राण दान की क्षमता में नहीं आ सकते, क्योंकि प्राण ही नहीं होगा तो देह तो शव हो जाएगा, किसी कार्य काम का नहीं रहेगा। निष्प्राण शरीर उसको छूकर नहाना पड़ता है। इसलिए अन्नदः प्राणदः प्रोक्तः, जो अन्न देने वाला है वो प्राण देने वाला है। दान में बहुत विचार है, दान में बहुत विचार है। कुपात्र को नहीं देना चाहिए, सुपात्र को ही देना चाहिए। देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। देश काल और पात्र का विचार दान में अवश्य करना चाहिए। और बड़ी समस्या है, देश काल पात्र मिल जाए इसमें बहुत कठिनाई है। सुपात्र सामने आ जाए तो आप यह मत सोचो कि अब दाहिने हाथ में वस्तु लेके तब दान करेंगे, बाएं से ही दे दो। क्यों? बोले हो सकता है लोभ की वृत्ति जग जाए और बाएं से दाहिने में आते आते आधा हो जाए तो। ऐसा होता है। कोई बहुत सुपात्र मिला, ये तो इसको दे ही देना चाहिए, जब बाएं से क्या दें दाएं से दें। अब हाथ में 100 रुपया था तो दाहिने में आती, अरे कोई बात नहीं 50 रख लो, 50 ही दे दो। बाद में अरे 50 भी क्या देना, अब 100 ही तो है, ज़्यादा तो है नहीं, 50 दे देंगे तो 50 ही रह जाएगा, फिर कभी देंगे। तो 100 पहले दाएं बाएं से दाएं में आया और दाहिने से फिर जेब में चला गया, लौट के नहीं आया। यद गत्वा न निवर्तन्ते, ऐसी जगह पहुंच गया कि लौट के आना ही नहीं है। सत्पात्र को देख करके तत्काल दान करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। अब जो बात हम कहना चाहते हैं उसको और ध्यान से सुने। प्रत्येक दान में देश काल और पात्र का विचार है। केवल अन्नदान ऐसा है जिसमें देश का विचार नहीं, पात्र का विचार नहीं, काल का विचार नहीं, जाति का विचार नहीं, अवस्था का विचार नहीं, व्यवस्था का विचार नहीं। प्रत्येक भूखा प्राणी अन्न का अधिकारी है, क्योंकि प्राण का अधिकारी, जीने का अधिकारी प्रत्येक प्राणी है। इसलिए अन्नदान सर्वोपरि है, उसमें देश काल पात्र का विचार नहीं है। और भारतवर्ष की मिट्टी में ये भावना इतनी अधिक समाई हुई है कि इसी का उदाहरण देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग कुंभ महापर्व में पहुंचते हैं। कुंभ में क्यों पहुंचते हैं? क्यों पहुंचते हैं? आज भी पूरे संसार के सामने एक आश्चर्य है कि करोड़ों लोग पहुंचते हैं। अभी संभावना है, सरकारी संभावना है कि 40-50 करोड़ लोग कम से कम प्रयाग में पहुंचेंगे। कितने? पर हम आपको बात ये पक्की कह रहे हैं, 40-50 करोड़ नहीं पहुंचेंगे, कम से कम 70 करोड़ आदमी वहां पहुंचेगा। आंकड़े पीछे रह जाएंगे, इतने अधिक संख्या में लोग पहुंचेंगे। हम आपसे पूछें, इतने लोगों के भोजन की व्यवस्था क्या होगी? जेपी साहब, सरकारी तौर पर इतने लोगों के भोजन की व्यवस्था क्या कोई सरकार कर सकती है क्या? पर आप कुंभ में जाकर जरूर यह दृश्य देखना, आप खाते खाते थक जाएंगे, खिलाने वाले खिलाते खिलाते नहीं थकेंगे।
कौन कहने गया? और पूरे कुंभ मेला में कहीं होटल नहीं है और सब जगह भंडारे चल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहां लोग समझते हैं कि अन्नदान प्राणदान है। इसलिए जन्म देने वाला तो पिता है ही, अन्न देने वाला भी धर्मशास्त्र की दृष्टि में पिता है, पिता के समान है।